दिल्ली के मेहरौली इलाके में उड़िया वेलफेयर एसोसिएशन की 5वीं वर्षगांठ पर मौसम विभाग के डायरेक्टर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मृत्युंजय महापात्रा जो हैं वो यहां पर पहुंचे और उड़िया वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए कई और लोग भी यहां पर पहुंचे। साथ ही साथ आपको बता दें, स्थानीय निगम पार्षद आरती सिंह और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के गजेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। आपको बता दें, आज से 4 साल पहले उड़िया वेलफेयर एसोसिएशन का जो गठन है वो दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुआ था और 5वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उड़ीसा से जुड़े हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। जी हाँ, उड़ीसा राज्य के रहने वाले लोग जो दिल्ली के मेहरौली इलाके में रह रहे हैं और दिल्ली के और अन्य इलाकों में रह रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम की जो प्रस्तुति है वो यहाँ पर कलाकारों के द्वारा पेश करी गई, जिसका कि यहाँ पर लोगों ने लुत्फ उठाया। साथ ही साथ जिस तरीके से उड़ीसा राज्य जो हमेशा पहले माना जाता था कि पिछड़ा राज्य है, लेकिन आज देखा जाए तो उड़ीसा लगातार जो है वो विकास कर रहा है और उड़ीसा के कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो कि अलग अलग विभागों को संभाल भी रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से उड़िया वेलफेयर एसोसिएशन का जिस तरीके से एनुअल डे फंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कलाकारों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम है वो पेश किए गए। यहाँ पर कई प्रकार के जो नृत्य हैं वो यहाँ पर किए गए। साथ ही जिस तरीके से उड़िया वेलफेयर एसोसिएशन को चलाने वाले लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनका मकसद क्या है और ये संस्था किस तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है। वहीं स्थानीय निगम पार्षद आरती सिंह ने भी इनकी तारीफ करी और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गजेंद्र यादव ने भी इन सभी लोगों की तारीफ करी और साथ ही साथ यहाँ पर उड़िया वेलफेयर एसोसिएशन में अपनी मेंबरशिप भी ली। आज ओडिया वेलफेयर एसोसिएशन तरफ जो वार्षिक पालन करा जाउछि एथरे अंशग्रहण करके मैं बहुत आनंदित। जदिओ यही अनुष्ठान टी मात्र 5 वर्ष वयस्क होइछि, तथापि यह दिल्ली रे समाज कल्याण क्षेत्र में एक नुआ अध्याय सृष्टि करिछि। परिवेश सुरक्षा हेउ किंबा कोविड परिचालना हेउ एवं कोविड रे असहाय लोक मानक साहाय्य करबा कथा हेउ किंबा छोट छोट पिलामानक मध्यरे ओडिया संस्कृति और परंपरा को बजाय रखिबार प्रचेष्टा हेउ, ये समस्त क्षेत्र में ओडिया वेलफेयर एसोसिएशन गोटे नूतन अध्याय सृष्टि करिछि। एवं यार जो प्रचेष्टा चली या द्वारा केवल ओडिया लोक नुहति समग्र दिल्ली रे ओडिया संस्कृति परंपरार मध्य प्रसार प्रसार होउछि एवं समग्र समाज एथे मध्य उपकृत होउछन्ति। उड़िया वेलफेयर लगातार लोग पिछड़ा कहते थे कि पिछड़ा राज्य है, लेकिन लगातार जिस तरीके से संस्थाएं काम करें उनको क्या कहेंगे आप? किस तरीके से ओडिशा संस्कृति एभली जे लोक माने बहुत सरल निष्कपट एवं लोक माने सब बड़े परिश्रमी एवं आगू बढ़िबार तांकर जो इच्छा से इच्छा बल रे आज ओडिया लोक माने एवं ओडिशार संस्कृति आगे बढ़ी चली एवं दिनक दिन राज्य स्तर रे केंद्र स्तर रे एवं विश्व स्तर रे निजर एक परिचय सृष्टि करिबार लागिछि। नायक हैं। जी, अपना आप लोग एसोसिएशन चला रहे कितने साल हो गए और क्या प्रोग्राम का क्या है? पिछले 5 साल से हम ये एसोसिएशन चलाते आ रहे हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सोशल वर्क करें, जो मेहरौली और उसके आसपास में लोग हैं उनके लिए काम करें। तो उसमें जैसे वृक्षारोपण है, अन्नदान है, वस्त्रदान है या स्वच्छता अभियान है, ये सारी चीज़ हम करते आ रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो जी कितनी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लोगों को जोड़ना क्योंकि अलग राज्य से दिल्ली में आके आप लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कैसे चयन करें और कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ? ये एक चैलेंज है हमारे लिए कि लोग कैसे इस संस्था के साथ जुड़ें। तो हमारा बार बार या कई बार हम क्या करते हैं कि कैंपेनिंग चलाते हैं या अभियान चलाते हैं, लोगों को बताते हैं संस्था के ऑब्जेक्टिव के बारे में, हम कैसे काम कर रहे हैं, ताकि लोग उससे प्रोत्साहित होके तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और किस तरीके से क्या मैसेज देंगे अपने राज्य के लोगों को, क्या कैसे कहेंगे जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो कैसे आपसे संपर्क करें, उसके बारे में पूरी भाषा में बताइए। एटा कहवाक चाहे कि जो मैंने ओडिशा आसी दिल्ली रे दिल्ली विभिन्न भाग में रही से विभिन्न प्रकार सुविधार सम्मुखीन होती। आम संस्था सहित से अनुरोध करी जोड़तु आम विभिन्न प्रकार सामाजिक कार्य करूँ।
उड़िया स्थापना दिवस यानी कि 5 साल पूरे हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हो, क्या संदेश देंगे आप उड़िया लोगों को? सबसे पहले तो मैं उड़िया एसोसिएशन के सभी टीम मेंबर्स का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये कोरोना काल के बाद 2 साल तक लगभग उनका किसी का भी कोई समारोह नहीं हुआ, और आज इस समारोह में सभी के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर बहुत अच्छा लगा। और भगवान से ऐसी हम अरदास भी करते हैं, भगवान जगन्नाथ से, कि सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपना वार्षिक उत्सव इसी तरह मनाते रहें। क्योंकि जो मेहरौली है, जैसे इंडिया विभिन्नताओं का देश है, वैसे ही मेहरौली भी विभिन्नताओं की मेहरौली है। यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं और अपना उत्सव यहाँ मनाते हैं। तो अपने आप को मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि यहाँ से पार्षद हूँ और इतने अच्छे लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। उड़िया एसोसिएशन का जो स्थापना दिवस एनुअल फंक्शन में पहुंचे, कैसा अनुभव रहा और आपके वार्ड में इस तरीके के लोग रहते हैं, क्या बताएंगे? मेहरौली एक लघु भारत है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के राज्य, पंथ, धर्म, संप्रदाय सभी लोग मेहरौली में निवासी हैं। और प्रभु जगन्नाथ जी का जो चित्रण है वो उड़िया के सभी कार्यक्रमों में दिखता है। और मेहरौली में भी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी झलक दिखती है। इसका जो समावेशन है वो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुति कर देता है। और आज यहाँ पर उड़िया वेलफेयर एसोसिएशन जो 2016 में शुरू हुई, उसका ये एनुअल डे था और मुझे यहाँ पर बुलाया, उन्होंने अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं उड़िया वेलफेयर एसोसिएशन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उड़ीसा के दो दिग्गज नेता हैं जो कैबिनेट में हैं, किस तरीके से देखते हैं कि उड़ीसा का जो, क्योंकि हमेशा पिछड़ा वर्ग समझा जाता था, आगे भविष्य किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो उड़ीसा है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे और भारत के प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके विजन में उड़ीसा बहुत महत्व रखता है। उड़ीसा का विकास और उड़ीसा की उन्नति के लिए वहाँ से दो मिनिस्टर बनाए और आप जानते हैं कि दोनों ही मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को जब शिक्षा और इन सब के मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई तो वो अपने आप में एक विशेष बात है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी के जो विज़न है उसमें उड़ीसा बहुत महत्व रखता है और उसकी उन्नति के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले भी काम करती रही है, आगे भी करती रहेगी।